शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नून लीग के बड़ों में मुशावरत जारी। इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने पर गौर। जराये के मुताबिक इसहाक डार को कोई और ओहदा मिलने पर निजी बैंक के सरबराह को मुशीर खजाना मुकर्रर करने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान मिलने की तवक्को। अताउल्लाह तारड़ को वजीर इत्तलात, एहसन इकबाल को वजीर दाखिला बनाने पर गौर। IT का कलमदान अनुशा रहमान को मिलने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर का कलमदान दिया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात गुज़श्ता शब हुई। वजीर आजम को वजारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यकीन दहानी कराई कि मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एक मरतबा फिर खिदमत का मौका दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल आमद। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। बानी PTI से खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद जमा करवा दी। करारदाद के मतन के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ मुकदमात को ख़त्म किया जाए और रिहा किया जाए। कानून का गलत इस्तेमाल बंद किया जाए। तमाम अफराद पर दर्ज मुकदमात सियासी और गैर कानूनी हैं। अज़द कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी तौर पर भी अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। अदलिया दबाव में आने के बजाय आज़ादाना फैसले करे। जो बात करेगा हम उससे बात करने को तैयार हैं। सदर मुमलिकत ने आइन को अहमियत नहीं दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इखलाकी आइनी तौर पर बेहतर होता कि सदर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। आइन में दर्ज है, इलेक्शन के तीसरे रोज हल्फ लिया जाएगा। JUI के खलीलुर रहमान की 11 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका एहतराम करें। जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई गैर आईनी अमल नहीं बताएंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर नताइज से कोई मसला है तो मुतल्लका फोरम पर जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, क्या इलेक्शन में कोई धांधली हुई है? वकील दरखास्त गुजार ने कहा, जी इलेक्शन में धांधली हुई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर धांधली हुई है तो मुतल्लका फोरम पर अपना मुकदमा साबित करें। फॉर्म 45 और 47 का मामला अदालतों में पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉर्म 45 और 47 अपलोड न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने MWM की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। उधर पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी दस्तावेजात की फराहमी की दरखास्त पर समाअत। PTI रहनुमाओं के वकील ने कहा, हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। सोशल मीडिया साइट X की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, क्या X बंद है? वकील ने बताया, X 13 फरवरी से बंद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, उस पर क्या हुआ? वकील ने कहा, सिंध हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत होनी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बड़ा बोझ खत्म करने के लिए नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम तैयार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक नई पेंशन स्कीम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने तैयार की है। नए सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पेंशन के बजाय रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी।
कराची में खुले समंदर में कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 50 में से 35 माहीगीरों को बचा लिया गया। दीगर 15 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेज हवाओं के बायस बुलंद लहरों असद नामी कश्ती को उलट दिया। कश्ती छोटी मछली के शिकार के लिए इब्राहिम हैदरी से रवाना हुई थी। फोर्ट अब्बास के छठी जमात के माजूर तालिब इल्म को व्हील चेयर फराम कर दी गई। व्हील चेयर मिल गई। आपका शुक्रिया। अहमद की फोन पर वजीर आला पंजाब से गुफ्तगू। शुक्रिया आपका, ये मेरा फर्ज है। मरियम नवाज शरीफ की माजूर तालिब इल्म से गुफ्तगू। कहा आपने परेशान नहीं होना, अब ये मेरी परेशानी है। आपकी मदद के लिए मजीद कोशिश करूंगी। नौजवान के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे के मुस्तहिक नहीं। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दीगर जमातों की दरखास्तें मंजूर। नशिस्तें ना देने का फैसला मुतफिका तौर पर सुनाया गया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से इख्तलाफ। लिखा आइन में तरमीम तक मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को नहीं मिल सकती। हमारे जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई बैक कैंडिडेट्स, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ताकि ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएं। हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है। पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। वो एक मिनट भी इस ओहदे पे नहीं ठहर सकते। इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है, जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा गैर आईनी फैसला जमहूरियत की पीठ में आखिरी खंजर है। नामुकम्मल असम्बली सदर, वजीर आजम और सेनेटर्स के इंतखाब को मुकम्मल नहीं कर सकती। अपीलों पर फैसले तक सेनेट और सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। अली जफर का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का हाई कोर्ट में भी जाने का ऐलान। शुएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है, न फैसला। उम्मीद है हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाने के लिए मुतहरिक। बिलावल भुट्टो की कायम करदा कमेटी के इत्तेहादी जमातों से राब्ते। वफ्द की अब्दुल अलीम, सालिक हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकातें। IPP और काफ लीग ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी से मुशावरत का वक्त मांग लिया। उधर महमूद अचकजई ने जमात इस्लामी से वोट मांग लिया। लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता, हिमायत की दरख्वास्त। जमात इस्लामी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कराची, लाहौर, कोयटा में तेज हवाओं का राज। दर्जा हरारत में कमी। मरी, गिलियात और कश्मीर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, गवादर, चमन, पशीन, ज़ियारत, तुरबत में बारिश का इम्कान। उधर 9 मार्च और एक और मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा। और HPL PSL के दिलचस्प टाकरे जारी। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच का आगाज शाम 7 बजे होगा।